ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों पर एनएसए लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्या देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे? देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एक्शन लीजिए, आप हमारे प्रधानमंत्री, आप एक्शन नहीं लेते। और सातवीं बात यह है कि इसका मुझे जो एप्रीहेंशन है, अगर कल इजिप्ट, सऊदी अरेबिया कुछ अगर वो अपनी पॉलिसी में तब्दील करते और ये कहेंगे कि नहीं सुएज कैनाल से इंडिया के गुड्स नहीं गुजर सकते, कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री इसका बताइए? सातवीं बात, क्या यह बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? और बोलिए ज्ञानवापी, और बोलिए बोलिए और बोलिए, गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है, और प्रधानमंत्री बताना पड़ेगा देश को, अमेरिका को रेट नहीं बढ़ा, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेच, वही रेट पे बेच रहे हैं। भारत को $2 से $6 कर दिए। प्रधानमंत्री कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आठवीं बात यह है कि बीजेपी, ये इनके हरकतों से बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 आईपीसी नहीं है? क्या वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें वो अपना वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मुझसे तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? मैं पुकार कर कह रहा हूं, एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, मगर आप नहीं सुनना चाहते। और आखिरी बात यह है कि अब हम देख चुके हैं कि इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेते हैं अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। और आप हमको, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही कि भारत का मुसलमान, अरे हमको क्या करना है इन फॉरेन कंट्रीज से? मगर आपने खुद इन लोगों को इनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छत्रोछाया में रखते हैं, और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं, और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप।
और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।